फ्रेंड्स, वेलकम है आपका ऑनलाइन लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपको पवन डीएलएड 4th सेमेस्टर का सीरीज़ कराने जा रही हूँ, जो कि आपका पहला पेपर है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित की पठन लेखन क्षमता का विकास। तो हम इसे फास्ट मोड में कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका एग्ज़ाम 14 मई को है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का प्रकार नहीं है। तो आप देखेंगे शब्द के प्रकार तद्भव है, देशी है, तत्सम है और देखेंगे देशज। देशी को देशज भी बोल सकते हैं, ठीक है। और कौन सा नहीं है, तो योगरूढ़ नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन है, उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। तो उच्छिप्त व्यंजन क्या कहलाते हैं, अंग और अढ़। तीसरा क्वेश्चन, मुझसे बैठा नहीं जाता, वाच्य का उदाहरण है। इसमें क्या है, इसमें भाववाच्य है। इसमें क्या है, भावना है, तो क्या हो जाएगा, भाववाच्य। निम्न में से एक परिमेय संख्या है। ये आपका 4th क्वेश्चन है। परिमेय संख्या क्या है, तो देखेंगे P/Z। श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है। कैसे होता है, तो देखेंगे अल्प प्राण एवं महाप्राण में होता है। इसका क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या के दाहिने ओर शून्य रखने पर वह संख्या बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, तो 10 गुना। नेक्स्ट, तुरंग शब्द का पर्यायवाची है घोड़ा, और एक पर्यायवाची ये भी है घोटक। देवनागरी लिपि नहीं होती है गुजराती भाषा की। किसकी देवनागरी लिपि नहीं होती है, तो गुजराती भाषा की। बाकी हिंदी की होती है, संस्कृत की होती है, मराठी की होती है। शुद्ध वर्तनीय शब्द है, तो क्या हो जाएगा, अंत्याक्षरी, ठीक है। नेक्स्ट है, सोच समझकर खर्च करने वाले को कहते हैं मितव्ययी। मतलब जितना ज़रूरत हो उतना ही खर्च करना क्या कहलाता है, मितव्ययी। नेक्स्ट, संख्या 4547 में 5 का अंकित मान कितना है, तो क्या हो जाएगा, 5। नेक्स्ट, उपकार का विलोम है, उपकार का अपकार होता है। नेक्स्ट, 3 अंकों की सबसे पहली संख्या होती है। सबसे पहली संख्या क्या होगी, 100। वसन शब्द का अर्थ है कपड़ा। लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों की गतिविधियां करनी पड़ती है। आंसर क्या होगा, मॉन्टेसरी। ये किसका कथन था, तो मॉन्टेसरी का कथन था। सवर्ण का उच्चारण स्थान है मूर्धा। निम्नलिखित में से स्वर नहीं है, तो स्वर क्या नहीं है, क नहीं स्वर है। कर का क्या है, व्यंजन है आपका। और देखेंगे अ से अ तक जो भी होते हैं वह क्या होते हैं, जो भी वर्ण होते हैं वह स्वर होते हैं। संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन क्या है, छ है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। ज्ञ वर्ण किन 2 वर्णों के मेल से बना हुआ है, तो ज और इया से क्या बना है, ज्ञ वर्ण। ज और इया से क्या बना है, ज्ञ वर्ण बना है। निम्नलिखित में से अयोगवा है। अयोगवा क्या है, अन अह। आर्य का विलोम है। आर्य का विलोम क्या होगा, अनार्य। ईड़ा पर्यायवाची है, किसका है, सरस्वती का। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती उसे हम क्या कहेंगे, विषम संख्या। और जो पूर्ण विभाजित होती हैं 2 से, उन्हें हम बोलेंगे सम संख्याएं। निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कौन कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा विकल्प ए और बी, ठीक है। 5/4 और यहाँ 2 1/4, 2 सही 1/4। निम्नलिखित में आरोही क्रम है, तो आरोही क्रम क्या है, 3 6 9 12। जो एक सीक्वेंस में दिया हो, नीचे से ऊपर की तरफ दिया हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आरोही क्रम। नेक्स्ट, गुणने को जिस राशि से गुणा किया जाता है उस राशि को कहा जाता है गुणक। 9687 में 9 का स्थान है। 9 का स्थान क्या है, 1000, क्योंकि आप बोलेंगे 9687, तो इसका क्या स्थान हो गया, 9000 में 9 का स्थान हो गया 1000। मोर शब्द का समानार्थी है सीखी। मोर का समानार्थी क्या है, सीखी। गणित की मूल संक्रियाएं हैं 4। मूल स्वर है अ ई उ री होता है, ठीक है। इसमें अ ई उ लिखा है और याद कर लीजिए री भी होता है। ये क्या है, मूल स्वर है। पार्श्विक वर्ण है। पार्श्विक वर्ण क्या होता है, ल। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्श्विक वर्ण जो है आपका, ये आपका यूपी टेट सी टेट में भी पूछता है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पठन भाषा शिक्षण का रूप है व्यवहारिक। त्रिपथ का समानार्थी है, किसका समानार्थी है, गंगा की। मर्त्य का विलोम है अमर्त्य। योजक चिन्ह है, जो डैश करके लिखा होता है वह क्या होता है, योजक चिन्ह। द जो है योजक चिन्ह है। नेक्स्ट, दीर्घ आयु हो, यह क्या है,
तो इच्छावाचक है, इसमें इच्छा की जा रही है कि दीर्घ आयु हो। वसर्थ ध्वनियाँ हैं न ल स, वसर्थ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो न ल स हैं। अयोगवाह के भेद हैं अनुस्वार, अनुस्वार हो गया, अनुनासिक, विसर्ग, ये सभी क्या है? अयोगवाह के भेद हैं। 4389 में दहाई वाला अंक है, दहाई वाला अंक क्या हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 9 क्या है? इकाई है। 8 क्या है? दहाई है। और 3 क्या हो जाएगा? सैकड़ा। और 4 हो जाएगा हजार। अंतरण व्यंजन है यह प्राकृत संख्या है, 1, 3, 2, ये सब क्या है? प्राकृत संख्या है। 14 से 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक है, कौन सा अंक है? तो 0। परस्पर मेल के आधार पर व्यंजन है 1 और 2, संयुक्त व्यंजन और द्वितीय व्यंजन। परस्पर मेल के आधार पर ये व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन और द्वितीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो कौन सी व्यंजन स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो यह स्पर्श व्यंजन नहीं है आपका। ये कौन सी व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व। सवर्ग का उच्चारण स्थान है, सवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा। 47वां क्वेश्चन देख सकते हैं आपका, ये रिपीटेड है। ज्ञ वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बना है? तो ज और इय, ठीक है। नेक्स्ट अन अह वर्ण कहलाते हैं अयोगवाह। देख सकते हैं आप कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो मैं आपको जो आज ये करा रही हूँ बहुविकल्पीय प्रश्न, आप बस इतना ही तैयार कर लीजिए, बहुविकल्पीय के लिए सफिशिएंट है। साइलेंट मूक मौन वर्णों का प्रयोग होता है अंग्रेजी भाषा में। महाप्राण वर्ण होते हैं ख, घ। संज्ञा शब्द होते हैं अविकारी। सर्वनाम के भेद होते हैं 6। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3। निम्नलिखित में से कौन सा उद्धरण विराम चिन्ह है? तो ये कौन सा आपका स में जो लिखा हुआ है ये कौन सा चिन्ह है? उद्धरण चिन्ह है, ठीक है। संबोध निर्माण का चरण है मिलान करना और तुलना करना। संबोध शब्द होते हैं मूर्त अमूर्त के क्रम में अनुभव। संख्या 65,342 में 78,443 जोड़ने पर प्राप्त संख्या के हजार वाली संख्या है। इसको क्या करेंगे आप? पहले जोड़ लेंगे, जोड़ने पे जो हजार के स्थान पे आएगा वह आप लिख देंगे, बता देंगे कौन सा है, तो 3 आएगा, ठीक है। संख्या 6534 को 7 से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल निम्न में से क्या होगा? तो इसको आप भाग देंगे तो फिर बताएंगे भागफल क्या आ रहा है और शेषफल क्या आ रहा है। तो हमारा आएगा इसमें 933 और 3 आ जाएगा। एक ऑयल मिल की वार्षिक आय कितनी है? देखिए 3,97,796 है तथा दूसरे ऑयल मिल की वार्षिक आय 2,46,759 है। तो पहले मिल की वार्षिक आय दूसरे से कितनी अधिक है? तो आप इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ऊपर वाली वार्षिक आय से जो नीचे वार्षिक आय दी हुई है उसमें माइनस करेंगे, फिर आपका आएगा आंसर 1,51,037। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट छत्रज्ञ व्यंजन है, कौन सी व्यंजन है? संयुक्त। जिन शब्दों से काम का होना या प्रकट होना होता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची। मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण होता है अग्रव स्वर, पश्च स्वर और संवृत स्वर। वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। एक परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो परिमेय संख्या को आप ध्यान रखिए कभी भी p/q के फॉर्म में व्यक्त किया जाता है। शून्य की खोज कहाँ हुई थी? तो ये तो सबको ही जानता है, कहाँ हुई थी? भारत। 990 में 9 का स्थानीय मान है। 9 का स्थानीय मान कितना है? तो 10 है और 100 है। पहले आप देख सकते हैं कि ये दहाई वाले स्थान पे है तो 10 हो जाएगा। फिर 9 जो दूसरा 9 है वह आपका कहाँ है? तो सैकड़ा वाले स्थान पे है होगा, तो 100 हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है आंचल में दूध और आंखों में पानी। यह कथन है, किसका कथन है? मैथिली शरण गुप्त का। 1 से 9 तक की संख्याओं का ज्ञान छोटे छात्रों को किन माध्यमों से कराया जाता है? तो खेल द्वारा करा सकते हैं, कविता द्वारा करा सकते हैं, मूर्त वस्तुओं द्वारा। जैसे क्या होता है, हम बच्चों को कुछ चीज़ें दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमने बॉल्स ले लिए, 10 बॉल्स ले लिए, तो हम उसे 1 बॉल 2 बॉल ऐसे करके हम उन्हें सिखा सकते हैं। तो ऐसे क्या होगा, बच्चा इजी फॉर्म में संख्याओं का ज्ञान हो जाएगा बच्चों को। निम्नलिखित में से दंत व्यंजन है, तो दंत व्यंजन क्या है? त थ द ध न है। तो आप देख सकते हैं यहाँ न कहाँ है? लास्ट में दिया हुआ है द पे, तो ये हमारा क्या हो गया? दंत व्यंजन है। नेक्स्ट सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है।
समअभाज्य संख्या क्या है? तो 2 है। 2 क्या है? सम भी है प्लस अभाज्य भी है, क्योंकि जो 2 है वो सिर्फ 2 से ही कट सकता है। नेक्स्ट 22 × 34 का गुणनफल है। 22 × 34 का गुणनफल क्या होगा? तो आप इसको गुणा कर देंगे, गुणा करने पे आपका आएगा 748। गणित की मूल संक्रियाएं हैं। गणित की मूल संक्रियाएं क्या है? जोड़, घटाना, भाग, गुणा, इन्हीं से तो गणित बनता है, तो ये मूल है। त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो क्या हो जाएगा? दंत है। त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है। दंत व्यंजन कौन कौन से हैं? तो इसमें आपका आ जाएगा त, थ, द, ध, न। निम्नलिखित में से स्वर नहीं है। आपको पता है कि जो अ से अह है ये सब क्या है? हमारे स्वर हैं। तो इसमें से स्वर कौन सा नहीं है? इयां नहीं है। ठीक है, इयां जो हो जाएगा आपका व्यंजन हो जाएगा। 6 वर्ण किन 2 वर्णों की मिश्रण से बना है? तो क और स से क्या बना है? 6 वर्ण बना है। यह क्वेश्चन आपका यूपी टेट में भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से अयोगवा है? अन, अह। देखिए कितना रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। अयोगवा वाले क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुकी हूँ। वाक्य के गुण होते हैं सार्थकता, योग्यता, क्रमबद्धता। एक अच्छा वाक्य या सही वाक्य वही होता है जो क्रमबद्ध हो, जिस वाक्य का अर्थ हो, सार्थकता हो प्लस योग्य हो। तो ये क्या हो गया? वाक्य की गुण है। मुझसे बैठा नहीं जाता, ये क्या है? भाववाच्य है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपका करा चुकी हूँ, ये भी रिपीटेड है। उच्छिप्त वर्ण है। उच्छिप्त वर्ण क्या हो गया? अंग, अढ़। श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है अल्प प्राण व महाप्राण में। ठीक है, ये भी रिपीटेड है। भाषा का भेद है। भाषा कैसी होती है? लिखित भी होती है, मौखिक भी होती है। भाषा को आप लिख करके भी बता सकते हैं प्लस बोल करके भी बता सकते हैं। किसी वाक्य की पूर्णता पर विराम चिन्ह लगता है। कब लगता है? पूर्ण विराम चिन्ह। किसी वाक्य की पूर्णता पर कौन सा विराम चिन्ह लगता है? तो पूर्ण विराम चिन्ह लगता है। जहाँ आप देखेंगे बात की समाप्ति हो जाती है, जैसे हम कुछ बात कह रहे हैं तो जहाँ समाप्ति होती है वहाँ हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और वहीं आप देखेंगे अल्प विराम चिन्ह का हम वहाँ प्रयोग करते हैं जहाँ हमें रुकना होता है। और जहाँ हम प्रश्न करते हैं वहाँ कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है? तो प्रश्नवाचक चिन्ह का। नेक्स्ट, बिना सोचे समझे अधिक खर्च करने वाले के लिए एक शब्द है। कौन सा है? तो अपव्ययी। जहाँ हम बिना सोचे समझे खर्च करते हैं वहाँ क्या प्रयोग होगा? कौन सा शब्द? अपव्ययी। और जहाँ हम सोच समझ करके खर्च करते हैं, मतलब ज़रूरत के हिसाब से करते हैं, वहाँ हम कहेंगे मितव्ययी। किसी संख्या के दाहिने और शून्य रखने पर वह संख्या बढ़ जाती है। कितना बढ़ती है? 10 गुना। ये भी रिपीटेड है। देखिए ये 2 क्वेश्चन है जो 84, 85 ये दोनों ही क्या है? रिपीटेड है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है तो क्या होती है? 999। अगर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ दी जाए तो क्या हो जाएगा? 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3478 में सैकड़े वाली संख्या है। तो आप देख लीजिए 8 क्या इकाई है, 7 दहाई है और सैकड़ा क्या है? 4 है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक है। तो 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक क्या है? शून्य है, क्योंकि शून्य से ही शुरुआत होती है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है अंत्याक्षरी। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, ब। ये भी रिपीटेड है। पठन की प्रक्रिया में उचित आरोह अवरोह का समावेश न होने का कारण है क्या है? तो शीघ्रता से पठन हो जाएगा। जब हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं तो हम ये नहीं ध्यान देते हैं कि कहाँ पे हमें रुकना है। ठीक। दूसरा है भाव को समझ कर ना पढ़ना। और जब हम ये नहीं समझते कि हाँ इसका क्या भाव है, बस पढ़ते ही जाते हैं तो हम वहाँ पे उचित आरोह अवरोह का प्रयोग नहीं करते हैं। और जब हम अधिक तेज आवाज़ में पढ़ते तो भी नहीं होता है, क्योंकि हम जब बुक्स पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हम सबको उचित तेज आवाज़ में ही पढ़ते जाएँ। कहीं कहीं होता है कि हमें उसे धीमी आवाज़ में भी पढ़ना है। तो पठन की प्रक्रिया में अगर उचित आरोह अवरोह का समावेश न होने का कारण पूछा जाए तो ये 3 हैं जिन्हें आप लिख सकते हैं। ये आपका अति लघुत्तरीय में भी पूछा जाता है। लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को कहते हैं, क्या कहते हैं? सस्वर पठन। वाक्य में निम्नलिखित गुण होते हैं। ये देखिए रिपीटेड है। वाक्य में कौन कौन से गुण होते हैं? तो सार्थकता, क्रमबद्धता और एक और होता है योग्यता। नेक्स्ट, क का उच्चारण स्थान है। क का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ठीक है, क का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। यही ख और ग घ का पूछा जाए तो भी क्या हो जाएगा? कंठ ही हो जाएगा। इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द है। इच्छा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आशा, अभिलाषा, स्पृहा, ये सभी क्या हैं? इच्छा के पर्यायवाची शब्द हैं। कोष्टक चिन्ह है। कोष्टक देखिए 3 टाइप्स के होते हैं, अ, ब, स। ये इन तीनों में जो कोष्टक दिए ये सभी क्या हैं? कोष्टक हैं। ठीक है, कोष्टक के चिन्ह हैं।
किसी कथन का विस्तार देने वाले विवरण को प्रारंभ करने के लिए किस विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है? तो इसमें जो अ में चिन्ह दिया है वह हो जाएगा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं विवरण चिन्ह। कौन सा चिन्ह बोलते हैं? विवरण चिन्ह। शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द क्या है? उज्ज्वल। इसमें दोनों जगह पे क्या होगा? आधा जा करके यूज किया जाएगा। ठीक है, तो उज्ज्वल हो जाएगा। ठीक है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह खुला रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? विवृत स्वर। विवृत में क्या होता है? हमारा मुख पूरा खुलता है। और संवृत में क्या होता है? थोड़ा सा खुलता है। और अर्ध संवृत में क्या होता है? आधा खुलता है। शब्द की विशेषताएं हैं। शब्द की विशेषताएं क्या है? शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। शब्द की विशेषता क्या है? शब्दों के मेल से क्या बनता है? वाक्य बनता है। वाक्यों में प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं। पद किसे कहते हैं? तो वाक्यों में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पद। शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है। ये तो बात सही है। अगर शब्द ही नहीं होंगे तो भाषा कहाँ से होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। दी हुई संख्याओं का अवरोही क्रम होगा। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे? अवरोही क्रम में लिखेंगे, मतलब बड़े से छोटा। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारा आंसर होगा, इसमें होगा 7,854। सॉरी, 7,854 नहीं होगा, जो सबसे बड़ा है पहले उसे हम रखेंगे। ठीक है, तो पहले हो जाएगा 7,864, नेक्स्ट 7,854, फिर हो जाएगा 7,846, फिर नेक्स्ट 78। संख्या 5 को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त होता है। गुणनफल कितना प्राप्त होगा? शून्य, क्योंकि 5 से गुणा करेंगे तो शून्य ही तो आएगा। अगर 5 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा? 5 होगा। शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल आता है। भागफल क्या आता है? शून्य को अगर हम किसी भी संख्या से भागफल देंगे तो भागफल शून्य ही होगा। पुस्तक प्रेस कारखाने में पिछले वर्ष 39,779 तथा वर्तमान वर्ष में 46,759 पुस्तकें छपकर तैयार हुई। कुल कितनी पुस्तकें छपी? तो टोटल देखेंगे आप कितनी छपी, मतलब इसे ऐड कर देना यानी जोड़ देना है, तो 86,538। एक सैकड़े में कितनी दहाइयाँ होती हैं? तो कितनी होती हैं? एक सैकड़े में 10 होती हैं, 10 दहाइयाँ होती हैं। नेक्स्ट, लेखन की अशुद्धियों को दूर करने का उपाय है। क्या है? 12 खड़ी का अभ्यास, व्याकरण का समुचित ज्ञान, उच्चारण की अस्पष्टता। ये सभी क्या है? लेखन की अशुद्धियों को दूर करने का उपाय है। पठन का महत्व है। पठन का महत्व क्यों है? ज्ञान अर्जन के लिए, ज्ञान के लिए हम पढ़ते हैं, मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, समाचारों को पढ़ाने के लिए, तो पठन का ये सभी महत्व है। य र ल व कैसे व्यंजन है मैं आपको बता चुकी हूँ, अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। च छ ज झ न सॉरी च छ ज झ जो है ये सब क्या है? आपका तालु का उच्चारण स्थान है। अंग्रेजी में स्वरों की संख्या है। स्वरों की संख्या कितनी है? अंग्रेजी में 5 है। कौन कौन से हैं? A-E-I-O-U। क्या है? A-E-I-O-U, ये क्या है? वॉवेल्स हैं हमारे। तो अगर क्वेश्चन आ गया अंग्रेजी में स्वरों की संख्या कितनी है तो आप बोलेंगे 5। इतिश्री के लिए चिन्ह का प्रयोग होता है। इतिश्री के लिए हम कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं? ये जो लास्ट में द वाला चिन्ह है वो हम प्रयोग करते हैं। कमल का समानार्थी शब्द नहीं है। तो कमल का समानार्थी शब्द क्या नहीं है? अनिल नहीं है। अगर समानार्थी पूछा जाए तो पंकज, सरोज और पद्म हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द क्या है? उज्ज्वल। ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीटेड है। संयुक्त व्यंजन य किस वर्ण से मिलकर बना है? तो क्या हो जाएगा आपका? ज और इया। ये भी रिपीटेड है। हिंदी में वचन होते हैं। हिंदी में वचन कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम कौन सा है? जो नीचे से ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, सॉरी अवरोही पूछा है। अवरोही जो होगा बड़े से नीचे जाएगा। ठीक है, घटते हुए क्रम में रहेगा। और जो आरोही होता है वह बढ़ते हुए क्रम में होता है। तो अवरोही का हो जाएगा 18, 15, 13 और 9 हो जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं 3, 7, 9, 11 ये क्या है? तो आरोही हो जाएगा। ठीक है, 100 इकाई के समूह को कहते हैं। तो क्या कहेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 1 सैकड़ा हो जाएगा। ओके, गणित की मूल संक्रियाएं हैं। क्या है? ये भी देखिए रिपीटेड है। जोड़, घटाना, गुणा, भाग। जोड़ की क्रिया में जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई से, सैकड़ा को सैकड़ा से। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। गुणा की संक्रिया नहीं है। गुणा की संक्रिया क्या नहीं है? शेष, क्योंकि गुणा जब करेंगे आप उसमें शेष नहीं आता है। क्या आता है? गुण्य होता है, गुणक होता है और गुणनफल होता है। गुणनफल वो जो गुणा करने के बाद प्राप्त होता है। लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती है। ये तो आप याद ही कर लीजिए, ये रिपीटेड हो रहा है बार बार।
ठीक है, तो इसका हो जाएगा श्रीमती मॉन्टेसरी। जिनका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है, क्या हो जाएगा, मैं आपको बता चुकी हूँ, क ख ग घ हो जाएगा। ओके। ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन है, क्या है, प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्वानुभव। ठीक है, जब हम किसी चीज़ को खुद से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो हम जल्दी सीखते हैं। इससे हमारा क्या होता है, ज्ञानार्जन होता है। विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा को ग्रहण। ठीक, जब हम आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं किसी के सामने, तो उससे भी हमें ज्ञान प्राप्ति होती है, वह हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। स्वाध्याय तथा पठनाभ्यास, जब हम खुद से पढ़ते हैं चीज़ों को, तो हमें क्या होती है, ज्ञान होती है। ठीक है, हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है। तो इसमें आंसर हो जाएगा उपर्युक्त। विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण है, क्या है, तो विराम चिन्हों का ज्ञान न होना। अगर आपको विराम चिन्हों का ज्ञान नहीं होगा तो आप सही सही विराम चिन्ह यूज नहीं कर पाएंगे। पता चला कि पूर्ण विराम जहाँ करना है वहाँ हमने अल्प विराम कर दिया, क्योंकि जब वाक्य की समाप्ति होती है तो हमें पूर्ण विराम का यूज करना रहता है। इसी तरह से जब प्रश्न सूचक वाक्य होता है, अगर हम प्रश्नवाचक चिन्ह ना यूज करें तो वो सही वाक्य नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विवृत स्वर है। विवृत स्वर क्या है, आ और ओ। इसमें आप देखेंगे हमारा मुख पूरा खुल रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारे आ और अ विवृत स्वर। आनंद का पर्यायवाची शब्द है, आनंद का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सुख, मोद, प्रमोद। तो ये क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो आप देखेंगे छत्र ज्ञा जो होता है आपका संयुक्त व्यंजन होता है, और वहीं इया जो है वह संयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर क्या होता है, आ। ठीक है, दीर्घ स्वर क्या है, आ। किसके उच्चारण में निचला होंठ ऊपरी दांतों का स्पर्श करता है, तो ब के उच्चारण में। वाक्य जहाँ बहुत ही कम ठहरना होता है वहाँ प्रयोग होता है अल्प विराम का। तो जहाँ कम ठहरना होता है किसी वाक्य में, वहाँ कौन सा प्रयोग होता है, तो अल्प विराम का। 4328 में दहाई वाली संख्या है, तो दहाई वाली संख्या क्या हो जाएगी, इकाई 8 है, तो दहाई क्या है, 2, तो 2 हो जाएगी। जब आंकड़े को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है तो उसे कहते हैं अवरोही क्रम। मैं आपको बता चुकी हूँ, जहाँ आंकड़े को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है तो वहाँ अवरोही क्रम होता है। ठीक है, मूल संख्या में वृद्धि करना, बढ़ाना अथवा योग करना है, तो क्या यूज होगा, अगर मूल संख्या में वृद्धि करना है, ठीक है, बढ़ाना है अथवा योग करना है, तो वहाँ पे हम जोड़ का यूज करेंगे। किसी भी संख्या के मान होते हैं, 2 होते हैं। 3 अंकों की सबसे पहली संख्या क्या हो जाएगी, 100। ये भी रिपीटेड है। हिंदी में स्वर होते हैं, हिंदी में कितने स्वर होते हैं, तो टोटल 11 होते हैं। अ, ई, उ, री, ये सब जो है, अ, आ, ई, उ। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे स्वर होते हैं। मनुष्य के उच्चारणोपयोगी अवयव हैं, क्या हैं, कंठ है, दंत है, ठीक है, ये सब क्या है, और काकल, काकल भी होता है। ठीक है, तो उपयुक्त तो सभी। ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, किसका किया जाता है, मानव के मुख से निकली ध्वनि का। ध्वनि विज्ञान में ध्यान देंगे, मानव के मुख से जो निकलती है ध्वनि उसका अध्ययन किया जाता है। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं, कैसे होते हैं, वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है, कितने भागों में, 3 भागों में। ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। यह होते हैं, कैसे होते हैं, स्वर तंत्री में कंपन से, श्वास की मात्रा से, जिह्वा तथा अन्य अवयवों द्वारा। उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से दंत व्यंजन है, तो क्या हो जाएगा, त थ द ध न कहाँ है, तो न है इसमें, तो अ हो जाएगा। आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि व्यक्त करने में प्रयोग होता है। अगर हमें आश्चर्य प्रयोग करना हो, हर्ष, शोक, उत्साह इत्यादि, तो हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे, विस्मय आदि बोधक चिन्ह का। ध्यान दीजिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ढ वर्ण किस वर्ग में आता है, तो किस में आता है, ट वर्ग में, ट ठ ड ढ। ठीक है, अड़, तो कौन सा हो जाएगा, ट वर्ग में। 13 संख्या है, 13 संख्या कैसी है, विषम है। विषम क्यों है, क्योंकि इसे सिर्फ 13 से ही काटा जा सकता है। अवरोही क्रम है, अवरोही कैसा होता है, घटते हुए क्रम में है। ठीक है, तो देखिए घटते हुए क्रम में कहाँ है, तो 11, 9, 7, 5, 2, ये क्या हो गया, अवरोही क्रम है। भाग की संक्रियाएं होती हैं, क्या होती हैं, भाग में होता है भाज्य, भाजक, भागफल, या कभी ये सभी क्या हो जाएंगे, भाग की संक्रियाएं। भाषा शिक्षण के पक्ष हैं, भाषा शिक्षण के क्या क्या पक्ष हैं, तो पठन हो गया, लेखन हो गया, व्याकरण हो गया, ये सभी क्या है, भाषा शिक्षण के पक्ष हैं। भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या है, तो क्या हो जाएगा, लिपि संबंधी अज्ञानता, व्याकरण का अपर्याप्त ज्ञान, सही विराम चिन्हों के प्रयोग का अभाव,
यह सभी। 99 में दहाई है, 99 में दहाई क्या हो जाएगा, 9 9 ही दिया हुआ है तो भैया 9 ही हो जाएगा। पठन के कितने प्रकार हैं, तो क्या हो जाएगा 4। लिखित अभिव्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं की संख्या कितनी है, 4। लिखित अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण बिंदु है, क्या हो जाएगा, क्रमबद्धता। ठीक, क्रमबद्धता होता है, स्पष्टता होता है। ठीक, भाषा की कितनी इकाइयाँ हैं, 3। वर्ण के भेद हैं, 2। ध्वनि के मूल तत्व हैं, क्या हो जाएगा, सार्थकता, स्पष्टता, शुद्धता, ये सभी। ध्वनि के लिए अपेक्षित बातें हैं, संवहन, उत्पादन, ग्रहण, ये सभी। ह्रस्व में स्वर होते हैं, तो ह्रस्व में स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं, वृत्ताकार, अवृत्ताकार दोनों। किसके बिना व्यंजन का उच्चारण स्थान संभव नहीं है, अ के बिना उच्चारण स्थान व्यंजन का संभव नहीं है। 10 दहाई के योग को कहते हैं, क्या कहेंगे, सैकड़ा, क्योंकि 10 दहाई के योग को क्या कहेंगे, सैकड़ा। कविता शिक्षण के उद्देश्य, कविता का क्या उद्देश्य है, छात्रों में कल्पना तथा तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों में भावनात्मक तथा चारित्रिक भावनाओं का विकास करना, छात्रों के चरित्र निर्माण में सहयोग करना, यह सभी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज कंप्लीट कर दिया मैंने डीएलएड 4th सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर था, उसका जो भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो गया। आप इसे काम के दौरान जैसे आप कुछ कर रहे हैं उस टाइम भी कान में ईयरफोन लगा करके अगर आप सुनते हैं तो आपका तैयार हो जाएगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए एंड कमेंट करिए। थैंक यू।